नमस्कार, आप देख रहे हैं डिड न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के स्टेडियम रोड में निजी कंपनी के कैशियर को गोली मारकर 2.5 लाख रुपए की लूट। बिस्फी थाना की पुलिस ने पताना ओपी क्षेत्र के सुहास गांव से 8 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। कलवाही थानाध्यक्ष ने कई मुख्य सड़कों पर चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। कोरोना काल से बंद भोजन शुरू होने पर बच्चों के खुशी से खिल उठे चेहरे। मधवापुर के सुजातपुर मिडिल स्कूल में बच्चों ने ताली बजाकर किया खुशी का इजहार। जयनगर प्रखंड के धमियापट्टी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 196 पर आम सभा का हुआ आयोजन। पीएचईडी विभाग ने मधवापुर प्रखंड के मधवापुर पंचायत में नल जल योजना के लाभ की ली जानकारी, चलाया सर्वे अभियान। जयनगर में व्यापारी संगठन कैट के द्वारा मिलन समारोह का हुआ आयोजन। मधुबनी के सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने की प्रेस वार्ता, लगाए पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप। मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर पंचायत में मुखिया अनिरुद्ध राय ने किया पदभार ग्रहण, पंचायत वासियों को किया संबोधित। हरलाखी में प्रखंड व पंचायत के अभ्यर्थियों के बीच वितरण किया गया नियोजन पत्र। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शहीद काशीनाथ झा का मनाया 42वां शहादत दिवस। और जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद पद के लिए कई चेहरों ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के स्टेडियम रोड में दोपहर के 12:05 पर एक निजी कंपनी के कैशियर को दिन दहाड़े गोली मारकर उसे तकरीबन 2.25 लाख रुपए लूट लिए गए। गौरतलब है कि घायल व्यक्ति की पहचान रेडिएंट कंपनी के कैशियर नीतीश चंद्रा के रूप में की गई है। एक गोली छाती में, वहीं दूसरी गोली दाहिने हाथ में लगी है। उन्हें आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर डीएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल बन गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। नगर थाना क्षेत्र के स्टेडियम रोड में सोमवार को दोपहर 12:05 पर मोटरसाइकिल सवार रेडिएंट कंपनी के कैशियर नीतीश चंद्रा को अपराधियों ने गोली मारकर रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गया। घटना के तत्काल बाद डीएसपी सदर राजीव कुमार व नगर थानाध्यक्ष अमित कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है। डीएसपी ने स्टेडियम रोड में नंदिनी इंटरप्राइजेज, जहां से नीतीश चंद्र रुपए लेकर निकले थे, उनके कार्यालय में जाकर सीसीटीवी की जांच की। घटना के संबंध में डीएसपी ने बताया कि एक निजी कंपनी का कैशियर स्टेडियम रोड अवस्थित नंदिनी इंटरप्राइजेज से 2,24,607 रुपए लेकर निकला था। अपराधियों ने गोली मारकर रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घायल नीतीश चंद्रा को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश चंद्रा 12:02 में नंदिनी इंटरप्राइजेज से मोटरसाइकिल से अकेले निकला। उस ऑफिस से 200 मीटर पर अवस्थित एक पुलिया के नजदीक अपराधियों ने उसके सीने व हाथ पर गोली मारकर बैग छीनकर फरार हो गया। घायल नीतीश चंद्रा वहां से पैदल वापस नंदिनी इंटरप्राइजेज आए, जहां के कर्मियों ने उन्हें 12:20 पर सदर अस्पताल पहुंचाया। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद चिकित्सक डॉक्टर शंकर कुमार ने बताया कि बुलेट लगने से घायल नीतीश चंद्रा को
प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घायल नीतीश को 2 गोली लगी है। एक गोली छाती में बाईं ओर में फंसा हुआ है और दूसरी गोली दाहिने हाथ में लगी है। गोलीबारी की इस घटना में कितने रुपए की लूट हुई है, इसकी जानकारी अब तक पुलिस को नहीं हो पाई है। पुलिस को सिर्फ इस बात की जानकारी मिली है कि नंदिनी इंटरप्राइजेज से 2,24,607 रुपए लेकर निकले थे। घटना के तत्काल बाद पुलिस ने गश्ती को बढ़ा दिया है। सीसीटीवी के फुटेज की जांच की जा रही है। स्टेडियम रोड के चारों ओर के घरों में जहां कहीं भी सीसीटीवी लगा हुआ है उसे जांच की जा रही है। गौरतलब है कि नीतीश चंद्रा रेडियंट कंपनी का कैशियर है और अपनी पुरानी बस स्टैंड के नजदीक रहता है। अमेजॉन कंपनी के द्वारा भेजे गए सामानों को नंदिनी इंटरप्राइजेज में स्टोर किया जाता है। वहां से डिलीवरी बॉय के द्वारा उन सामानों को ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। रेडियंट कंपनी के कर्मी अमेजॉन कंपनी के कैश को बैंक में जमा करते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के सोहास गांव से पुलिस ने 8 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी में पतौना ओपी क्षेत्र के सोहास गांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 8 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक शराब धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान रामजतन मुखिया के रूप में हुई है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि एक शराब धंधेबाज के द्वारा बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार करने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली। उन्होंने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर तत्क्षण छापेमारी टीम का गठन कर गिरफ्तार धंधेबाज के घर छापेमारी की गई, जहां से 8 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत को भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई राजेश कुमार शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड में कलवाही से खजौली जाने वाली सड़क समेत कई मुख्य सड़कों पर कलवाही के थानाध्यक्ष के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाई गई। इस दौरान कागजात, हेलमेट व मास्क की जांच की गई, जहां इसकी कमी होने पर वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। कलवाही हाई स्कूल चौक पर भारतीय स्टेट बैंक के सामने मुख्य सड़क पर कलवाही के थानाध्यक्ष प्रेमराज पुरुषोत्तम देव ने पुलिस गश्ती दल के साथ मिलकर जबरदस्त सघन वाहन चेकिंग किया। कलवाही थानाध्यक्ष ने बताया कि जिन दुपहिया वाहन चालक का हेलमेट की कमी एवं कागजातों में कमी था, वैसे वाहन चालकों का चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। कलवाही से खजौली जाने वाली सड़क में दिवागश्ती के दौरान सघन वाहन चेकिंग हुआ। थानाध्यक्ष प्रेमराज पुरुषोत्तम देव ने बताया कि रविवार को दिवागश्ती के दौरान सघन वाहन चेकिंग कलवाही पुलिस द्वारा हाई स्कूल चौक पर किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि कई वाहनों को सघन वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया एवं वाहनों को सही कागजात देखकर फिर छोड़ा गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र के सीमा में अगर बराबर सघन वाहन चेकिंग होता रहे तो अपराधी कहीं भी कोई अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। कलवाही में बढ़ते अपराध को देखते हुए दिवा, संध्या एवं रात्रि गश्ती के दौरान कलवाही पुलिस बल एवं चौकीदारों के द्वारा कलवाही सीमा से सटे सड़क पर सघन वाहन चेकिंग किया जा रहा है। कलवाही से भलनी एवं लोहा से कलवाही और कलवाही से बासोपट्टी की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर वाहनों से सघन वाहन चेकिंग किया जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि बढ़ते अपराध को लेकर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गश्ती तेज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र में जगह जगह पुलिस गश्ती गाड़ी रोककर सघन वाहन चेकिंग किया जा रहा है, जिससे अपराध एवं अपराधियों पर कलवाही पुलिस का सख्त एवं पैनी निगाह रहे। उन्होंने बताया कि कलवाही थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग से शराब कारोबारी एवं अपराधियों में भय व्याप्त है। कलवाही के थानाध्यक्ष प्रेमराज पुरुषोत्तम देव ने बताया कि थाना क्षेत्र में चुलाई शराब कारोबारियों के खिलाफ सघन छापेमारी की जा रही है। वाहन चेकिंग में सहायक अवर निरीक्षक निर्मल कुमार सिंह, पीटीसी सुबोध कुमार, कलवाही गश्ती दल मिश्रीलाल यादव, सूरज मुखिया, चौकीदार मोहम्मद शमीम, अमोल कुमार, राजाराम जाधव, दफेदार भोगेंद्र कुमार चौधरी सहित कलवाही पुलिस बल मौजूद थे।
कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। कोरोना काल से मध्याह्न भोजन विद्यालयों में बंद थे, जो सोमवार को शुरू कर दिया गया है। भोजन शुरू होते ही बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसी कड़ी में मधवापुर प्रखंड के सुजातपुर मिडिल स्कूल में भोजन शुरू होने से बच्चों ने ताली बजाकर खुशी का इजहार किया। कोरोना काल से बंद भोजन सोमवार से शुरू होने पर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत भोजन योजना शुरू होने के मौके पर सुजातपुर मिडिल स्कूल में बच्चों ने ताली बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। हेडमास्टर सुजीत कुमार ने बताया कि योजना शुरू करने की पूर्व तैयारी पिछले एक सप्ताह से की जा रही थी। रसोइयों को स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता पर खास ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। पाकशाला, हैंडवॉश पॉइंट, खाद्य सामग्री भंडार आदि को नए स्तर से व्यवस्थित किया गया है। शिक्षकों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे नियमित रूप से बच्चों को लगातार स्कूल भेजें, ताकि उन्हें सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। क्षेत्रवासियों ने योजना को फिर से करने का स्वागत किया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के धमियापट्टी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 196 पर जयनगर बाल विकास परियोजना के द्वारा आम सभा का सेविका सहायिका बहाली के लिए आयोजन किया गया। इस दौरान प्रथम स्थान पर रही आवेदिका का ही प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, जिसके बाद आम सभा को रद्द कर दिया गया। जयनगर बाल विकास परियोजना विभाग के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सोमवार को जयनगर प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों में आम सभा का आयोजन कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका सहायिका के खाली पदों के लिए वार्डों में आम सभा में वार्ड के लोगों की उपस्थिति में भारी कमी देखने को मिला। वार्डों के लोगों का कहना था कि बाल विकास परियोजना विभाग के द्वारा सेविका सहायिका बहाली के लिए आम सभा के लिए वार्ड के लोगों को सूचना में अनदेखी की गई। प्रखंड के रजौली पंचायत के धमियापट्टी गांव के वार्ड नंबर 11 आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 196 के लिए आम सभा में वार्ड के लोगों की संख्या काफी कम थी। बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा जयनगर के द्वारा प्रतिनियुक्त एलएस प्रीति कुमारी के द्वारा आम सभा की कार्रवाई शुरू की गई। उस वार्ड से सेविका पद के लिए 4 अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र दाखिल किया था। एलएस के द्वारा कार्रवाई शुरू करने के क्रम में कागजात जांच करने पर प्रथम स्थान पर रही आवेदिका का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया और आम सभा को रद्द कर दिया गया। 11 का कैंडिडेट है, उसके पास कैंडिडेट नहीं है। हाँ, कैंडिडेट है। हाँ, आप ऐसे बोलिए कैंडिडेट है, और जो विरोधी आपत्ति कर रहा है वो इस वार्ड का ही नहीं है, इस वार्ड का ही नहीं है। और जो इस वार्ड का नहीं होगा उसका आपत्ति यहाँ पे दर्ज नहीं किया जाएगा। आप बाहरी की तरह ट्रीट किए जाएंगे। इस बात को पूरे प्रमुखता के साथ रखिए यहाँ पर, और इस बात कान तक जाना चाहिए धमक कि आप दूसरे वार्ड के हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। पीएचईडी विभाग ने नल जल योजना की जानकारी लेने के लिए मधवापुर प्रखंड के मधवापुर पंचायत में सर्वे अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय लोगों से योजना को लेकर पूछताछ की गई व जानकारियां ली गई। मधवापुर पंचायत में नल जल योजना के लाभ की जानकारी लेने के लिए पीएचईडी विभाग ने सर्वे अभियान चलाया। इस अभियान के तहत विभाग के अनुसेवक रमन कुमार झा ने स्थानीय लोगों से योजना का लाभ मिलने की जानकारी ली। उन्होंने इस मौके पर कई जल नल सिस्टम को भी देखकर उसके संचालन की नियमितता के बारे में लोगों से पूछताछ की। अनुसेवक ने बताया कि पंचायत के सभी 14 वार्डों में सर्वे कर लोगों से योजना लाभ की जानकारी ली जाएगी। क्षेत्र से प्राप्त जानकारी को संकलित कर विभागीय पदाधिकारी को हस्तगत कराया जाएगा। इस मौके पर मुखिया राजेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रविवार की शाम जयनगर के व्यापारी संगठन कैट कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया की अध्यक्षता में कई व्यापारियों को सदस्यता दिलाई गई। व्यापारी संगठन कैट कार्यालय में रविवार की देर शाम मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों व्यापारियों को सदस्यता दिलाई गई, जिसमें संतोष कुमार शाह को उपाध्यक्ष, शंभू शाह को सचिव, संदीप अग्रवाल को सह सचिव के अलावे चिंटू मिश्रा, आशिक कुमार समेत अन्य शामिल हैं। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि व्यापारी संगठन कैट व्यापारियों के लिए मजबूत संस्था है। कैट संस्था देश भर के व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्ष करने का काम किया है।
सीमावर्ती शहर जयनगर में कैट ने संगठन की मजबूती पर काम करते हुए व्यापारियों को सदस्यता दिलाई है। यही कारण है कि व्यापारी अन्य संस्था को छोड़कर कैट की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के द्वारा टेक्सटाइल के ऊपर अतिरिक्त टैक्स की बढ़ोतरी की थी, लेकिन कैट संस्था के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अध्यक्ष ने कहा कि कैट व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। इस मौके पर संस्था के संरक्षक गणेश जायसवाल, महासचिव रंजीत गुप्ता, कोषाध्यक्ष अरुण पूर्वे, उपाध्यक्ष राजकुमार शाह, मोहम्मद इमाम हसन, विनय कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष अनिल सुनथालिया, दीपक कुमार गुप्ता एवं कुलदीप कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जैसे मजबूत व्यापारी के आने से हम लोग काफी मजबूत हुए हैं। शंभू जी जैसे व्यापारी के आने से हम लोग और ज्यादा ताकतवर हुए हैं। संदीप जी जैसे व्यापारी के आने से मैंने युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व मिला है। आशीष मिश्रा, सोनू जी, सभी लोग जो है मैंने कि हम लोगों को मजबूत करेंगे। इन लोग का हम लोग अभिनंदन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोगों ने व्यापारी के हित में क्या क्या काम किया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज मैं आपको एक ही चीज बता देता हूँ। एक ही चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी टेक्सटाइल के ऊपर अली जी, टेक्सटाइल के ऊपर 12% जीएसटी गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया था। एक सिंगल संस्था हिंदुस्तान की यही है जिसके कारण जो है भारत सरकार ने 5% के पूर्व मैंने दर पे इसको मैंने स्टे रखा है। और भी कई चीजें, लॉकडाउन का आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने प्रत्यमृत से मैंने। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों की दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज, शहर
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स। बीते दिनों मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि लड़की ने बयान में जिस आरोपी का नाम लिया था उसकी पहचान होने के बावजूद उसे छोड़ दिया गया है। वहीं जिस व्यक्ति ने पुलिस को सारी खबर की सूचना दी, पुलिस को आरोपियों की पकड़ तक पहुंचाया, उसे गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल मामला जो भी हो, आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला इकाई ने मधुबनी के दुष्कर्म मामले को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह जिला प्रभारी झंझारपुर जितेंद्र झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि मधुबनी में लड़की से दुष्कर्म मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली थी, जब ऑन द स्पॉट लड़की के साथ ही दुष्कर्मी लड़के भी पकड़े गए थे। कुछ भागने में भी कामयाब रहे, पर आश्चर्य तब हुआ जब पुलिस को सही सूचना देकर मौके पर भेजने में मदद करने वालों को भी बलात्कारियों के लिस्ट में शामिल कर दिया गया। लेकिन लड़की ने जिसका नाम लिया था, पहचान बताया था, शराब पीकर बलात्कार करने की बात बताई थी, उसे न केवल छोड़ ही दिया गया बल्कि उसका ना तो मेडिकल हुआ और ना ही उसे अरेस्ट किया गया। पुनः पुलिस ने जितेंद्र झा के घर पहुंचकर उसके लड़के को हाजिर करने को कहा। थाना प्रभारी ने जितेंद्र झा के साथ एडवोकेट ध्रुव नारायण त्रिपाठी और सुनील चौधरी के समक्ष कहा कि यदि उनका लड़का निर्दोष है तो उन्हें पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। जितेंद्र झा ने फोन कर अपने लड़के को थाना पर बुलाकर थाना प्रभारी को सुपुर्द कर दिया था, लेकिन थाना प्रभारी ने संजय कुमार झा को भी जेल भेज दिया। गौरतलब है कि इन सब से पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पहला कि थाना को पल पल जानकारी देने वाला, लड़की की बरामदगी, दुष्कर्मियों को मौके पर ही पकड़वाने वाला अपराधी कैसे है? पुलिस को मदद करने वाला इनाम का हकदार है, लेकिन पुलिस ने उसे जेल भेजकर असलियत छिपाकर असली गुनहगार को किसी मिली भगत के कारण गिरफ्तार नहीं किया। उनका कहना है कि जो पुलिस एक्सिस बैंक डकैती में जन समर्थन के अभाव में आज तक असली डकैतों को पकड़ नहीं पाई, वही पुलिस सही सूचनादाता के सच्ची खबर पर घटनास्थल पर पहुंचकर लड़की को बरामद कर और दुष्कर्मियों को गिरफ्तार किया। उसी पुलिस ने लड़की द्वारा अन्य आरोपियों की पहचान कर
आरोपी अर्जुन मंडल का नाम बताया, स्पष्ट पहचान बताया, लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। गौरतलब है कि इस पूरी घटना में लड़की का अपहरण मधुबनी नगर के वी मार्ट के पास से होता है, जो थाना से बमुश्किल 10 कदम की दूरी पर है। जब नागरिक लड़की वहां सुरक्षित नहीं है तो फिर थाना होने का क्या मतलब है। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में अब तक सीसीटीवी नहीं खंगाला है और ना ही जानकारी लेने की कोशिश की है कि आखिर उस जगह पर क्या हुआ था। ना ही उस रिक्शा चालक को ढूंढा गया है और उससे जानकारी इकट्ठा की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यदि गिरफ्तार किए गए संजय कुमार झा अपराधी है तो वह उपस्थित होने पर सच्ची बात बताकर पुलिस को सहयोग नहीं करता। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस किसी मिलीभगत के कारण असली अपराधी को छोड़कर निर्दोष को पकड़कर उसके साथ ज्यादती कर रही है। सर अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम जितेंद्र झा है और अब तो बोलते हुए भी शर्म लगता है, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से एक उपनाम मिला था बाबा, समझे। और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, भाजपा के भी एक सिपाही है। हमको इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और मैं इंसाफ के लिए लड़ने के लिए आया। आप लोगों का साथ चाहिए। हमारे लड़के को उन्होंने बुलाया, हमको बोला तो मैं थाना पर बुला करके अपने लड़का को सुपुर्द किया। सर पहले मामला बतलाइए संक्षिप्त में, क्या मामला है? मामला ये है जो आपको बीते चौथे रोज यहाँ सामूहिक बलात्कार हुई है, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाया गया है, मैं दिया हूँ। ठीक है, मैं पूछूंगा बाद में, बताइए। उसके आधार से वहाँ से 5 लोगों को पुलिस उठाया। 5 लोगों में अब क्या ऐसा गेम हुआ है, बड़े बड़े लोग हैं, हम अगर नाम बोलेंगे हमारी हत्या भी हो सकती है। हमारे बच्चे जेल में हैं, उनकी भी हत्या हो सकती है, क्योंकि ये लोग दारू के बहुत बड़े माफिया हैं, 1 to 10 में गिने जाते हैं। ऐसे लोगों से पुलिस की साठगांठ है और पुलिस इस चीज को, मामला को दबाने के लिए निर्दोष को फंसाया है, उनको बचाने के लिए निर्दोष को फंसाया गया। ऐसे ही कितने भूमाफिया हैं जो जबरदस्ती किसी के लीगल जमीन पर भी कब्जा करते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं और इसमें सब में पुलिस की संलिप्तता। सर किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है ये बताइए आप इस मामले में? अभी गिरफ्तारी हुई है आपको, एक तो किशन राम है, दूसरा का पंकज राम है, तीसरा आपको क्या कहता है शिवा है, शिवा यादव है, और एक हमारा लड़का है संजय झा। संजय झा के बारे में क्या कहना है आपको? संजय झा के बारे में कहाँ था, उसने पुलिस की मदद किया, फिर उसे गिरफ्तार क्यों किया गया, बताइए। देखिए, उनको साजिश के तहत फंसाया गया है, इसलिए कि हमको थाना प्रभारी बुला करके कहे कि आप एक प्रतिष्ठित लोग हैं, आप अपने बच्चे को यहाँ लाइए, इसलिए उन पर कोई मामला हो गया है। हमको मामला का उस समय तक जानकारी नहीं थी। हम कहे, जो लड़का से बात की तो वो बोला जी नहीं, हम इसमें नहीं हैं, हम खाली सेवा के साथ थे। हम कहे कि तुम उसमें नहीं ना हो, तो नहीं तो तुम आ जाओ थाना पर। थाना प्रभारी हमको ये भी बोले, जो थाना पर बुलाते हैं तो नहीं आएगा, भाग जाएगा। हमने उनको जवाब दिया था कि मेरा लड़का एकदम अगर सही है तो आएगा, और वो थाना पर ही आया। उस समय हमारे साथ ध्रुव नारायण त्रिपाठी जी थे, सुनील चौधरी जी थे। हम लोग तीनों आदमी ने थाना इंस्पेक्टर को अपने बच्चे को सुपुर्द किया। उन्होंने 2 घंटे के लिए मांगी थी, मैंने दिया, और वो उनको पूछताछ के लिए, लेकिन उस पूछताछ में ऐसी षड्यंत्र चली गई जो उसे फंसा ही दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। अभी जो रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं आप जी, जो रिकॉर्डिंग सुनाया आपने, इस रिकॉर्डिंग में कौन किससे बात कर रहा है, इसको पहले बताइए आप। देखिए, इस रिकॉर्डिंग में शिवा जो है वो पांडे जी हैं कोई थाना के, उनसे बात कर रही है जी। उनको वो लाइनिंग कर रहे हैं जी, और उनको उस जगह तक पहुंचाया है जो आप लोग सुने ही हैं, और किन किन का नाम लिया गया है, सारा बात आप सुने हैं जी। आपके पास सारा क्लिप जी। है, और जो नहीं है वो भी हम आपको आप देने जा रहे तो संजय वहाँ पर था, वो शिवा के साथ? हैं। शिवा के साथ था। शिवा के साथ था। जी।
पुलिस की मदद कर रही थी जी। और पुलिस की मदद करने का क्या सजा होता है ये आप लोग देख ही रहे हैं। बात शिवा कर रहा है, संजय बात नहीं कर रहा, संजय साथ में है जी। ये पुलिस भी कह रही है हमारा बेटा बलात्कारी नहीं है। जी जी। ठीक है, लेकिन साथ था इसीलिए वो है। अभी क्या हुआ इसको अगली की बात। जी, मैं महेश कुमार, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मधुबनी। इस बलात्कार कांड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बलात्कार कांड का सूचना मुझे पहले पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, तो घटना के हिसाब से हमको लगा कि कोई दोषी होगा, लेकिन जब अभी जो ऑडियो चली है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये पूरी तरह जो है सो एक साजिश है प्रशासन की, जिसमें निर्दोष को फंसाया गया है और दोषी को छोड़ा गया है, निर्दोष को फंसाया गया है। हम सभी समाज के शुभचिंतक जितेंद्र जी के बातों पर पूरा अपना अहमियत रखते हैं। हम ये कहना चाहेंगे प्रशासन को कि आप अविलंब कम से कम जो दोषी है, जो निर्दोष है, जिसको आपने फंसा दिया उसका तो आप नाम नहीं हटा पाएंगे, लेकिन जो दोषी है उस पर 24 घंटे 48 घंटे के अंदर में कार्रवाई करें, अन्यथा मजबूर होकर के हम सारे जनता और हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी जितने प्रासंगिक जितने लोग हैं सब लोग हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, जो प्रशासन के लिए शायद अच्छा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के पंचायत भवन में सलेमपुर के नवनिर्वाचित मुखिया अनिरुद्ध राय ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने सलेमपुर पंचायत वासियों को संबोधित भी किया। सलेमपुर में पंचायत वासियों को संबोधित करते हुए मुखिया अनिरुद्ध राय ने कहा कि गरीबों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। पंचायत का विकास उनके कार्यकाल की पहली प्राथमिकता होगी। इस बात का ख्याल हमेशा रखे जाने का भरोसा उन्होंने मौजूद लोगों को दिलाया। वे मुखिया का पदभार ग्रहण करने के बाद पंचायत भवन में सरकारी कार्य शुरू करने के पहले दिन के मौके पर वहां क्षेत्रवासियों से रूबरू हो रहे थे। इस अवसर पर पंचायत के लोगों ने भी उन्हें जन समस्याओं से अवगत कराया। मुखिया ने लोगों से कहा कि वे अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन विभागीय पदाधिकारियों को दें। वे उनकी हरेक जायज मांग पूरी कराने की वे अनुशंसा करेंगे। मुखिया ने आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे के बीच सद्भावना का माहौल बनाकर रहने की अपील पंचायत वासियों से की। मौके पर सरोवर राय, मुन्ना चौधरी और लक्ष्मण पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की। हरलाखी प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में वर्ष 2019-20 के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नियोजन पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान जहां 39 में 36 प्रखंड शिक्षक व शिक्षिकाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटा गया, वहीं दूसरी तरफ एक शिक्षक के फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उस पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में सोमवार को वर्ष 2019-20 के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नियोजन पत्र का वितरण बीएओ के हाथों किया गया। इस दौरान कुल 39 में 36 प्रखंड शिक्षक व शिक्षिकाओं के बीच नियोजन पत्र का वितरण किया गया, जबकि 3 अभ्यर्थियों के कागजात में त्रुटि के कारण तत्काल उन्हें चयन पत्र पर रोक लगाने की बात कही गई। प्रखंड शिक्षक के लिए सामान्य वर्ग से 34 व उर्दू के लिए 5 शिक्षकों को चयनित किया गया था, वहीं 21 पंचायत शिक्षकों को चयन पत्र दिया गया। इस दौरान सभी शिक्षकों में काफी प्रसन्नता देखी गई। शिक्षक अमरेंद्र कुमार यादव, मनोज कुमार, प्रियंका कुमारी समेत कई लोगों ने बताया कि आज उन लोगों का खुशी का दिन है, जो काफी इंतजार के बाद उन लोगों को नियोजन पत्र मिला है। वहीं प्रखंड प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि पंचायत व प्रखंड के सभी शिक्षकों को मेडिकल कराने के बाद 1 महीने के भीतर अपने अपने विद्यालयों में योगदान ले लेना आवश्यक है। 21 अभ्यर्थियों के बीच नियोजन पत्र का वितरण सोमवार को किया गया, जबकि एक शिक्षक को फर्जी प्रमाण पत्र लगाने के आरोप में नियोजन पत्र नहीं दिया गया है। जानकारी के अनुसार कलना गांव निवासी अभ्यर्थी दिनेश कुमार ठाकुर खिरहर पंचायत के विद्यालय के लिए चयनित हुए थे, जिसके प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब अभ्यर्थी के द्वारा लगाए गए प्रमाण पत्र की जांच हेतु विभाग ने राजस्थान के पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी उदयपुर भेजा गया, जहां से उस अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र फर्जी बताया गया है। इधर मामले को गंभीरता से लेते हुए
शिक्षा पदाधिकारी ने पंचायत सचिव को पत्र भेजकर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश जारी किया है। मौके पर पंचायत सचिव बेचैन प्रसाद सिंह समेत हरलाखी प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के कई अधिकारी मौजूद थे। बहुत सारे धरना प्रदर्शन वगैरह सब होने के बाद आज ये दिन देखने को मिला है। बहुत खुशी हो रही है। क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। कहाँ के लिए चयनित किया गया? कानरपट्टी हिंदी को वहाँ बड़ी पंचायत में। तो बताइए, आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत दिनों से हमें इंतजार था किसी विद्यालय में बच्चों के साथ अपने ज्ञान का प्रदान करें बच्चों को। आज हमें बहुत खुशी हो रही है जो हम आज शिक्षक बन गए। कब से लंबित था ये तो 2019 में हम लोग अप्लाई किए थे। आज 22 से 3 साल हो चुके हैं। क्या नाम हुआ? किस विद्यालय में योगदान? अमरेंद्र कुमार यादव, नर्सरी प्राथमिक विद्यालय बनवारीपुर खीरहर। बताइए, आप लोगों को नियुक्ति पत्र जो आज मिला है शिक्षक के रूप में, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं आज, क्योंकि ये हम लोग को जो है ना बहुत बड़ी संघर्ष थी। सरकार और हम लोग के बीच जो है ना एक बहुत बड़ी बात हो रही थी। समय पर समय जो है ना सरकार भी दे ले रहे थे, हम लोग को भी समय पे समय दिए जा रहे थे। फिर आज जो है ना अंतिम रूप से हम लोग को जो है नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है हरलाखी प्रखंड में। मैं खीरहर पंचायत से हूँ, मनोज कुमार। और आज बहुत खुशी की दिन है कि हम लोग जो है ना नियुक्ति पत्र आज लिए हैं। और इसके बाद हम मेडिकल बनाने के बाद जो है ना स्कूल जो है ना हम अपने प्रारंभ करेंगे। और मैं सभी समाज एवं प्रखंड के सभी सदस्य मैं ये विनती कर रहा हूँ कि मैं अपना कार्य जो है नियमित रूप से और जो कर्तव्य है मेरा एक शिक्षक के रूप में समाज के प्रति, एक बच्चे के प्रति, मैं इसके जो है ना एकदम निष्ठा से मैं निर्वहन करूँगा। और ये जो है ना मेरी माता पिता का ये सौभाग्य थे कि ये संघर्ष हम लोग जो है ना जो शिक्षा के तौर पे हम लोग किए, उसकी जो है आज ये मेरी सफलता है। कितने साल बाद ये सर मुझे 2019 के अक्टूबर से मेरा ये प्रक्रिया चालू हुआ है और ये 22 के जो है ना फरवरी माह में हम लोग को मिल रहा है। मैं सरकार प्लस सबको जो है ना धन्यवाद करता हूँ। आदाब सर। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा शशिमन पुस्तकालय लोहा के प्रांगण में शहादत दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शहीद काशीनाथ झा का 42वां शहादत दिवस मनाते हुए उनके विचारों को याद किया गया। मधुबनी जिले के लोहा गांव में जन्म लिए और पले बढ़े क्रांतिकारी शहीद काशीनाथ झा का 42वां शहादत दिवस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया। शशिमन पुस्तकालय लोहा के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवजी पासवान ने की। इस मौके पर भाकपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने शहीद के स्मारक पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया और सभा आयोजित कर शहीद काशीनाथ झा, शंकर झा एवं देश के आजादी के लिए शहीद हुए चंद्रशेखर आजाद को याद करते हुए वक्ताओं ने शोषण, दमन एवं गरीबों, भूमिहीनों के हकों, अधिकारों के लिए किए गए इनके संघर्ष को याद करते हुए बताया कि शहीद कॉमरेड काशीनाथ झा सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए हजारों भूमिहीनों को बास व चास की जमीन जमींदारों के खिलाफ लड़कर उनमें बांटने का काम किया। राज्य परिषद सदस्य मनोज मिश्र ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लाल झंडे के द्वारा किए गए कार्यों को भुला पाना बेईमानी होगी। पूर्व जिला मंत्री डॉक्टर हेमचंद झा ने देश में मजबूत विपक्ष की आवश्यकता की जरूरत को बताते हुए सशक्त आंदोलन की आवश्यकता करने के लिए लोगों को उठ खड़ा होने का आह्वान किया। सभा को संबोधित करने वालों में पार्टी के कलवाही अंचल मंत्री राम टहल पूर्वे, बेनीपट्टी अंचल मंत्री आनंद झा, किसान सभा जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण महतो, जिला सचिव लक्ष्मण चौधरी, असेश्वर यादव, भाकपा माली नेता श्याम पंडित, सुनील कुमार झा, हरिनाथ यादव, संजय झा उर्फ मोहन, मोहम्मद मालिक, मोहम्मद नशीम, अलीम कामत, रामविलास ठाकुर, राम नारायण राय सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। संसद में अपना सम्मानित सभापति, नौजवान नेता शिवजी पासवान जी हमारा बीच में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद के सदस्य, किसान नेता
मूर्ति और मंदिर के नाम पर खर्चा भ रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल, चाहे वो लोहा के सरकारी स्कूल हो, चाहे लोकही और साहरघाट के कोनो गांव में सरकारी स्कूल हो, सरकारी स्कूल। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव के नजदीक आते ही जयनगर नगर पंचायत में मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद पद के लिए कई चेहरों ने जनसंपर्क अभियान चलाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पूर्व उप मुख्य पार्षद अशोक पासवान ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। नगर निकाय चुनाव नजदीक आते ही प्रत्याशियों का तापमान बढ़ने लगा है। सरकार के द्वारा नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए अलग से चुनाव की घोषणा से मतदाता आजाद मूड में मतदान करेंगे। इस क्रम में जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद पद के लिए कई चेहरों ने जनसंपर्क अभियान चलाना शुरू किया है। इसी क्रम में सोमवार को सुरेखा अतिथि भवन प्रांगण में पूर्व उप मुख्य पार्षद अशोक पासवान ने संवाददाता सम्मेलन कर नगर निकाय चुनाव में जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के लिए उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा कि जनता मुझे एक बार मौका दे, नगर पंचायत से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। इस अवसर पर ध्रुव गुप्ता, अलबेली राम, गिरीश पासवान, मनोज कुमार पासवान, रुपेश कुमार, लड्डू पंसारी, शंभू प्रसाद समेत कई लोग मौजूद थे। आग्रह करूंगा कि हमें आशीर्वाद दे। विकास जो हमारे जेहन में है वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। हमें चाहिए 5 साल, 20 साल बनाम 5 साल। 20 साल हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 5 साल। 5 साल में हमको क्या करना है, 5 साल में हमें क्या करना है वो आप लोगों के माध्यम से हम जनता को बता रहे हैं कि सबसे पहला काम मेरा होगा विस्तारवादी नीति, जो इस शहर को विस्तार करना है। नगर पंचायत से नगर परिषद बनाना है इस जयनगर नगर पंचायत को। दूसरा है कि जयनगर में सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी का, जो ये 20 साल में इस पर ठोस अमल नहीं किया गया। अगर किया गया रहता तो आज जयनगर का ये हाल नहीं रहता, जल निकासी की व्यवस्था हो गया रहता। मैं संकल्प लेता हूं कि ये जल निकासी की व्यवस्था हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कदम मेरा रहेगा। दोनों साइड नाला बना के इस सिवरेशन करके हमको जल निकासी करना है। इसके बाद मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर स्थित गिरिजा मंदिर के प्रांगण में त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों को मेराज आलम ने सम्मानित किया। राजनगर के गिरिजा मंदिर परिसर में प्रखंड क्षेत्र के त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों को मेराज आलम ने सम्मान समारोह में सम्मानित किया। वहीं समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन के विधान पार्षद के प्रत्याशी के रूप में वह लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। वह जीत कर आएंगे तो बिहार सरकार के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार में जो कटौती हो रही है उसे पूरा करेंगे। वेतन भत्ता में वृद्धि की जाएगी। योजना के संचालन में बिहार सरकार के गलत दिशा निर्देश का वापसी होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष देव नारायण साह ने की। वहीं मंच संचालन पूर्व मुखिया नंद कुमार झा ने किया। कार्यक्रम में विधायक भरत भूषण मंडल, उमाकांत यादव, राम अवतार पासवान, सीताराम यादव, राजकुमार यादव, फूल हसन अंसारी, हरेराम मंडल, हेमंत पासवान, हितेश यादव, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद अरमान, वैद्यनाथ यादव, पंकज महतो के साथ प्रखंड के महागठबंधन के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ अन्य नेतागण उपस्थित रहे। और जितना यहाँ वोटर बैठे हुए हैं, हम वोटर नहीं है, वोटर तो आप लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों को उसका दलाल गुलाब यादव के बारे में सुने, रईमा में हम जाकर के उनका वोट मांगे थे, इसलिए लालू यादव के नाम पर। मित्रों, हम लोगों ने तय कर लिया है, जो आप सभी को पता है कि जो महागठबंधन है जिसमें बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत खजौली प्रखंड में कमला स्पोर्ट्स क्लब सुक्की के तत्वाधान में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन प्रारंभ हुआ। गौरतलब है कि मैच के प्रथम दिन बरौनी व दरभंगा के बीच मैच हुआ, जहां बरौनी ने दरभंगा को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। कमला स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब सुक्की के तत्वाधान में रविवार से सुक्की खेल मैदान में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के प्रथम दिन दरभंगा एवं बरौनी के फुटबॉल टीम ने भाग लिया। टूर्नामेंट का उद्घाटन सुक्की मुखिया अशोक कुमार सिंह ने किक मारकर किया। दोनों पक्षों से शानदार खेल प्रदर्शन किया गया। बरौनी की टीम ने 50 मिनट खेल के बाद 1 गोल से दरभंगा टीम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना लिया। खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी दरभंगा के सुरेंद्र कुमार को बेस्ट 11 की पुरस्कार से मुखिया अशोक कुमार सिंह के हाथों सम्मानित किया गया। वहीं ओवरऑल बेहतर प्रदर्शन करने वाले बरौनी के खिलाड़ी मोहम्मद सिद्दीकी को बेस्ट 22 के पुरस्कार से सरपंच अरुण कुमार सिंह एवं प्रमोद कुमार सिंह के हाथों से नवाजा गया। मौके पर भाजपा के पूर्वी मंडल अध्यक्ष सरोज कुमार सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रमोद सिंह, विशेश्वर झा, अमरीश कुमार, अभिषेक कुमार, अनीश कुमार, मिथिलेश कुमार, चंदन नायक, अरुण कुमार सिंह, रामचरितर सिंह, मदन सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में आयोजित वाईसीसी क्रिकेट क्लब चंपा के द्वारा फाइनल मैच बासोपट्टी व बेलौना की टीम के बीच खेला गया, जहां बेलौना की टीम ने जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। वाईसीसी क्रिकेट क्लब चंपा के द्वारा आयोजित फाइनल मैच बासोपट्टी बनाम बेलौना के बीच खेला गया, जिसमें बासोपट्टी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 13 ओवर में सभी विकेट के नुकसान पर 83 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।
वहीं जवाब में बेलौना की टीम ने 14 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया और ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। अंपायर की भूमिका अमतेश कुमार व सोहन कुमार ने निभाई। वहीं आयोजक के द्वारा विजेता टीम को 50,000 नगद व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और उप विजेता टीम को 25,000 रुपए नगद व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार बेलौना टीम के रंजीत कुमार को दिया गया। वहीं मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार से बेलौना टीम के अनिल कुमार को सम्मानित किया गया। इस तरह का आयोजन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र इस तरह का आयोजन काबिले तारीफ है। इस तरह के खेल आयोजनों से खासकर युवाओं में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। टूर्नामेंट से युवाओं में काफी खुशी का माहौल बना रहा। मौके पर धर्मेंद्र यादव, मुकेश झा, ललित राज, अमन यादव, राजीव रंजन, अखिलेश कुमार राम, जितेंद्र कुमार, अमितेश कुमार, अरुण कामत, प्रमोद यादव, चंद्रशेखर यादव, संजीत कुमार उर्फ पवित्र अखिलेश कुमार, अजय यादव, विक्की कुमार व रुपेश यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष अम्बेडकर प्रतिमा स्थल के नीचे भारतीय चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 10 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 10 सूत्री मांगों के समर्थन में आगामी 27 मार्च को कार्यकर्ताओं द्वारा परिवर्तन रैली निकाली जाएगी। मधुबनी समाहरणालय के सामने अम्बेडकर प्रतिमा स्थल के पास भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष विनोद प्रसाद गुप्ता की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 10 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो ने इस मौके पर बताया कि जिले में बढ़ते अपराध सहित कई मांगों को लेकर दिनांक 27 मार्च को पार्टी एक विशाल परिवर्तन रैली का आयोजन करेगी। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित मुद्दों 10 सूत्री मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी को पार्टी ने ज्ञापन दिया है। उन्होंने बताया कि जिला के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपराध, लूट, बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ गया है। नगर निवासी पूनम नायक को असामाजिक तत्वों ने सरेआम पीटा। पुलिस के पास शिकायत करने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला। जिला प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी है। सभी पदाधिकारियों का तबादला करके तेज तर्रार पदाधिकारियों की पदस्थापना की बिहार सरकार से उन्होंने धरना प्रदर्शन के दौरान मांग की। भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो आज मधुबनी में जो भूमाफिया और गुंडा राज कायम है उसकी खात्मा के लिए और यहाँ जो परसों बचिया के साथ बलात्कार हुआ और पूनम देवी जो महिला है वो आवेदन दी नगर थाना में और डीएसपी को और एसपी को, उनकी भी आवेदन पर आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ और यह निंदनीय है। आज शहर में आए दिन दहाड़े बैंक से एक गार्ड की हत्या हो जाती है सड़कों पर, जो थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है और यहाँ लोग भय में जीने के लिए मधुबनी की जनता बेबस है। आज दिन में ही लड़की को उठा करके शहर से ले जाया जाता है और उसकी बलात्कार हो जाती है। जिला प्रशासन को उसका भाई निवेदन 4 घंटा पहले करता है लेकिन पुलिस 4 घंटा की बाद जाती है। यह निंदनीय घटना है। जब उसके साथ घटना घट जाती है उस बलात्कारी लड़की के साथ, उसके बाद पुलिस पहुंचता है। यह दुर्भाग्य है मधुबनी का। मधुबनी में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। आज मधुबनी में भूमाफियाओं का इस तरह से गुंडा राज कायम है कि आज दिन में सराबे पोखरा, जो मधुबनी दुर्गा मंदिर गिलेशन बाजार के नजदीक है, उस सराबे पोखरा में सरबनपुर में जबरदस्ती मट्टी भर करके उसको कब्जा कर लिया और विधायक के घर के सामने है और यह दुखद घटना है। उसमें सभी का मिली भगत है लेकिन एसडीओ और कलेक्टर को आवेदन देने के बावजूद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं यह घटना आज बगल में कुछ दिन पहले गांधी चौक स्थित शहर के मुख्य जगह पर पूनम देवी को नग्न करके बैद्यनाथ नायक, रंजीत नायक और नितेश नायक ने मारा, घर में घुस करके नग्न कर दिया, रोड पे भी मारा घसीट करके नग्न करके। आज तक थाना में वो आवेदन दी, एसपी को दी, डीएसपी को दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और इस तरह से आए दिन भूमाफियाओं का राज इस तरह से बढ़ गया है कि उसके जितने भी गुंडे हैं सड़कों पर रिवॉल्वर लेकर के घूम रहे हैं। खुलेआम लोग दहशत और डर में हैं। दिन में ही हत्या और बलात्कार हो जाती है। यह मधुबनी के लिए, यहाँ के जिला प्रशासन के लिए शर्म की बात है। 2 सालों से लगातार
1-1.5 सालों से डीएम को आवेदन दे रहे हैं। कम से कम मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में आकाश दीदी की रसोई का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने फीता काटकर किया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने सोमवार को जयनगर अनुमंडल अस्पताल में आकाश दीदी की रसोई का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में जिला पदाधिकारी ने कहा कि मधुबनी जिले का तीसरा दीदी की रसोई का शुभारंभ किया गया है। दीदी के रसोई का खाना का मतलब घर जैसा खाना है, नाम से स्पष्ट है। इस मौके पर एसडीओ बेबी कुमारी, डीएसपी विप्लव कुमार, डीपीएम हेल्थ दयानिधि, जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी, अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद, डॉक्टर आफ्ताब आलम, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम, स्वास्थ्य प्रबंधक अर्चना भट्ट, बीपीएम अनिल चौधरी, अशोक रंजन, हिमांशु रंजन, संदीप यादव, रमन कुमार, प्रभाकर मिश्रा, पुरुषोत्तम कुमार, अमरनाथ कुमार एवं विकास कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। का शुभारंभ आज हो रहा है, सभी के लिए बहुत ही खुशी और बहुत ही संतोष की बात है। नाम से ही स्पष्ट है, दीदी की रसोई मतलब घर का खाना। घर का खाना आत्मीयता से बनाया हुआ और उतनी ही आत्मीयता से परोसा हुआ भी। मरीजों को घर जैसा खाना यहाँ पर मिलेगा तो निसंदेह उनको स्वास्थ्य लाभ कहीं अधिक तेजी से प्राप्त होगा। और ना सिर्फ हमारे मरीज बल्कि इस हॉस्पिटल के जितने डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हो, उनको भी घर जैसा खाना यहीं पर, अब वो रात की ड्यूटी में हो या दिन में हो, तो उपलब्ध हो पाएगा। सभी दीदीज को मैं इस दिन पर अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे तो पूरा यकीन है, हम पहले भी अपने जिले में 2 जगह पर, सदर हॉस्पिटल में भी और झंझारपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल में भी दीदी की रसोई को प्रारंभ कर चुके हैं। और वहां पर जब से प्रारंभ हुआ है तब से लेके अब तक जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहा है, उसमें सभी लोगों को परिपूर्ण संतोष की अनुभूति होती है जब वो वहाँ पर खाना ग्रहण करते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही होगा, इसमें हमको कोई भी शक नहीं है। डीपीएम जीविका को मैं अपनी तरफ से बधाई दूंगा कि जिले में ये तीसरा दीदी की रसोई का शुभारंभ आज इन्होंने करवाया है। दीदी समूह को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने आज यहाँ पर जैसे प्रारंभ हुआ है और उसके बाद भी यहाँ के माध्यम से जो सुस्वादु खाना है, पोषक खाना है, वो सभी मरीजों को मिलता रहेगा। आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी को भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बासोपट्टी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में कर्मियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। बासोपट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी के परिसर में सोमवार को कर्मियों ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया। इसकी अध्यक्षता मीना देवी ने की। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गोप गुट के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कई कर्मचारियों का वेतन भुगतान महीनों से नहीं करने, कर्मचारियों का वेतन बिना कारण काटने, कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना करने, विशेष कर्मचारियों के बदले इनके बच्चे को फोन पर फटकार, महिला कर्मचारी एवं पुरुष कर्मचारी को अपशब्दों का व्यवहार करने, महिला कर्मचारी को दूरभाष पर गलत टिप्पणी करने जैसे कार्य का आरोप प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर लगाया गया है। कार्यक्रम के कर्मियों ने प्रभारी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जिला मंत्री अरुण मिश्र ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इधर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक अनुभवहीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को इस पद से हटाकर वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को प्रभारी नहीं बनाया जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।
मौके पर जिला मंत्री अरुण मिश्र, वीना देवी, शिवानी कुमारी, प्रभा कुमारी, अंजू कुमारी सिन्हा, नूतन दास, उषा कुमारी, सीमा कुमारी, रेखा कुमारी, राम शोभित राम, प्रवीण प्रणव, गीता देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये कर्मचारियों हैं जिनका वेतन भुगतान 4-4 महीनों से बंद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा किए हुए बिना कारण कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है, विशेष अवकाश नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों के बदले इनके बच्चों को फोन पर डांटना शुरू कर देते हैं। महिला कर्मचारी पुरुष कर्मचारियों को अपशब्दों का व्यवहार करते हैं। संच का अभिलेख महीनों तक अपने पास बिना रिसीट का रखते हैं। जो कर्मचारी महिला कर्मचारियों को दूरभाष पर गलत टिप्पणी करते हैं, इनका सेवा अवधि मात्र 1 वर्षों का। ये अनुभवहीन पदाधिकारी है। अतः हम लोगों का आज मांग यह है कि जब तक इस अनुभवहीन पदाधिकारी को इस पद से हटाकर किसी वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को इस पद पर नहीं तैनात करते हैं, तब तक हम लोग लगातार ये कार्यक्रम आंदोलन चलाएंगे। अनिश्चितकालीन है क्या? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक ये नहीं हटेंगे ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। अधिकारी आए हैं अभी तक कि नहीं? अभी तक नहीं आए हैं। अभी कितना समय हो रहा है? अभी तो समय 12:30। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। और प्रभारी महोदय आए हैं कि नहीं आए? नहीं, एक बार भी नहीं आया। आपका परिचय? अरुण कुमार मिश्रा, जिला मंत्री, जिला शाखा मधुबनी। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के जिरौल स्थित नकटा टोल में 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव के प्रथम दिन 251 कुंवारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हरलाखी प्रखंड के जिरौल स्थित नकटा टोल में 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव के मौके पर 251 कुंवारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गांव स्थित शिव मंदिर के समीप से चलकर डिहवारणी स्थान का परिक्रमा करते हुए मनपौड़ सीमा के समीप अवस्थित खनुआ नदी के तट पर पहुंची, जहां सभी कन्याओं ने कलश में नदी का पवित्र जल भरकर गाजे बाजे के साथ विभिन्न टोले का परिक्रमा करते हुए पुनः नंदेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुंचा। इस दौरान हर हर महादेव और मैया पार्वती की जय के नारे से पूरा वातावरण गुंजायमान बना रहा। कलश यात्रा का नेतृत्व महाशिवरात्रि पूजनोत्सव समिति के अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया बलराम यादव के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने बताया कि पूरी रात चारों पहर में विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार पूजन किया जाएगा। फूल, विप्लव, पत्र व धूप दीप से श्रद्धालु पूजा अर्चना कर भगवान आशुतोष से अपनी मनोकामना का वरदान मांगेंगे। कलश शोभा यात्रा में शामिल अंजलि, श्वेता, अंशु, प्रियंका व चांदनी कुमारी सहित अन्य कलश यात्री ने कहा कि साल में एक बार भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना में महाशिवरात्रि के मौके पर इस रूप में सेवा करने का मौका मिलता है, जिसे हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष बलराम यादव, सचिव रंजीत उदय, कोषाध्यक्ष मन्नू यादव, सदस्य सह उप मुखिया अशोक यादव, सुरेंद्र प्रसाद सुमन, राजकुमार यादव, पवन यादव, नरेश यादव सहित अन्य लोगों ने कहा कि गांव में शांति, प्रेम व भाईचारे बहाल रखने के उद्देश्य से करीब 9 वर्ष पहले समस्त ग्रामीणों के सहयोग से 2 मंजिला भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसके निचले तल्ले में शिवलिंग और ऊपरी मंजिल पर राधा कृष्ण व बजरंग बली की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू की गई। तब से यहां नियमित रूप से पूजा अर्चना की जा रही है और महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे गांव के लोग धूमधाम के साथ महोत्सव मनाते आ रहे हैं। महाशिवरात्रि महोत्सव इस गांव का प्रमुख त्योहार माना जाता है। जो लोग दूसरे प्रदेशों में भी रहते हैं वे महाशिवरात्रि महोत्सव मनाने के लिए अपने घर लौटकर समारोह में भाग लेकर अपना जीवन धन्य बनाने का काम करते हैं। वहीं मंगलवार और बुधवार की रात्रि में मैथिल कलाकार के द्वारा भक्तिमय गीतों पर आधारित जागरण व शिव विवाह की झांकी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की बातें आयोजन समिति के सदस्यों ने कही। महोत्सव के आयोजन को सफल बनाने में गांव के बच्चे, महिलाएं व वृद्ध सभी लोग सक्रियता से जुटे थे। क्या नाम है आपका? बलराम यादव। आज यहाँ शिवरात्रि पे कार्यक्रम क्या कार्यक्रम है, इसको क्या क्या तैयारी है और क्या क्या कार्यक्रम होगा शिवरात्रि का उपलक्ष्य में बताइए।
देखिए, ये मंदिर की स्थापना आज से 9 वर्ष पूर्व हुआ था। पूरे ग्रामीण मिल करके, हमारे गांव के लड़के बच्चे सब जो है सो मिल करके इस मंदिर का निर्माण कराया। तब से आज तक प्रत्येक साल शिवरात्रि महोत्सव हम लोग मनाते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर प्रत्येक साल जो एक दिन पूर्व कलश यात्रा होती है। कलश यात्रा में 200-300 जो है सो जो बच्चा बच्ची सब जो है सो माने कलश भरने के लिए जाती है। हम लोग यहाँ से प्रोग्राम बना करके जाते हैं। माने कहाँ से जल भरते हैं? गांव की परिक्रमा करते हुए कोसी नहर जो कट गया है, हमारे खनवा नदी में हम लोग जा करके मनपौर और जिरौल के बीच में पड़ता है, वहाँ पर हम लोग माने कलश भरते हैं और वहाँ से फिर मंदिर पर आते हैं। मंदिर पर जो आकर के कलश की पूजा होती है, बच्चों को प्रसाद वितरण किया जाता है। लोग यहाँ धूमधाम से जो है सो फिर उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है और आज भी होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम और कल के लिए भी सांस्कृतिक प्रोग्राम सब है, जिसमें 1 तारीख को कल हेलो मिथिला है और आज जागरण के रूप में जो है सो किया जाएगा। कि हम लोग पूरे ग्रामीण मिल करके और सब साल धूमधाम से मनाते हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।